तो दोस्तों सरकार के लेवल पर भी अब गरीबी दिखाई दे रही है। दरअसल हमारे भारतीय रुपया का वैल्यू 85 रुपये हो चुका है $1 के लिए, मतलब बहुत ही नीचे गिर चुका है। कहीं दशकों पहले 61 रुपये इज इक्वल टू $1 था, आज 85 रुपये इज इक्वल टू $1 है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय मुद्रा जो है कैसे अपने स्तर में गिरते जा रही है। इसके कारणों को जानेंगे और क्या इससे बेनिफिट है, क्या इससे डिसएडवांटेजेस है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप एक्सचेंज रेट के बारे में बताऊंगा। जैसे आज से 10 साल पहले 61 रुपये $1 के बराबर था, आज 85 रुपये $1 के बराबर है। इस एक्सचेंज रेट से होता यह है कि जैसे जैसे डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ती जाती है, पैसे का जो वैल्यू है वो कम होते जाता है। ठीक है, तो इसको हम कंपैरिजन में देखते हैं। देखिए फंक्शन कैसे करता है। इट डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ वन करेंसी इज नीडेड टू ट्रेड फॉर अनदर, मतलब कि दूसरी मुद्रा को खरीदने के लिए कितना हमको अपनी मुद्रा देनी पड़ रही है, उससे हम पता करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है। तो जानेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग रुपीज़, क्यों आखिर भारतीय मुद्रा नीचे गिर रही है। तो सबसे बड़ा बात है हमारा जो व्यापार घाटा है दोस्तों, $26.83 बिलियन का हमको व्यापार घाटा हुआ है, जिसके कारण जो डॉलर की डिमांड है एक्सपोर्ट के लिए वो अपने हायर स्तर पर पहुंच गया है। दूसरा है दोस्तों कैपिटल आउटफ्लो। इट मीन्स कि 43,856 करोड़ रुपए मार्केट से बाहर चले गए हैं। ठीक है, इन्वेस्टर जो थे विदेशी, इन्होंने अपने पैसे निकाल लिए, जिससे बहुत भारी नुकसान हुआ हमारे मार्केट को। और इसका कारण भी है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जिस पर विदेशियों का जो भरोसा है वो उठता जा रहा है। जो टैक्स सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और उससे प्रॉब्लम हो रही है व्यापार करने में। भारतीय इन्वेस्टर क्या, भारत के खुद के जो व्यापारी हैं वो भी भारत छोड़कर इस कारण से कई जगहों में शिफ्ट हो रहे हैं। 4 से 5 लाख स्टूडेंट भी भारत छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। कारण है यहाँ उनको बहुत महंगा पड़ रहा है। जो चीज़ बाकी देशों में बहुत ही इजीली और सस्ते तरीके से हो सकता है, भारत में उस चीज़ को करने के लिए काफ़ी पेचीदा काम करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें उनको नुकसान हो रहा है। तो कोई अपना नुकसान क्यों झेलेगा, इस कारण से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर भारत से निकल रहे हैं। अब बात करते हैं महंगाई के ऊपर। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, मुद्रास्फीति जिसे कहा जाता है। ये 2 to 6% RBI ने कहा था कि रिटेल इन्फ्लेशन होगा, पर यहाँ पास 6.7 तो अक्टूबर में दिखाई दे रहा है। और ये महंगाई बढ़ते जा रही है। महंगाई के बढ़ने का मतलब है मुद्रास्फीति जिसे हम कहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है पैसे की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आज से 5 साल पहले अगर 10 रुपये में हमको एक नमक का पैकेट मिल जाता था, तो आज वही नमक का पैकेट हमको 20 रुपये में मिल रहा है। सेम चीज़ है, लेकिन उसका वैल्यू जो है बढ़ गया है पैसे के मुकाबले। तो आज 20 रुपये अकॉर्डिंग टू दैट ईयर 10 रुपये के वैल्यू के बराबर है। तो पैसे की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है इन्फ्लेशन के चलते। अगर इसी तरह का महंगाई रहा, इसी तरह का इन्फ्लेशन रहा, तो पैसे तो सबके पास होंगे पॉकेट में, लेकिन उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं ले पाएंगे। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे देश हैं जहाँ 1-1 करोड़ का भी नोट है, लेकिन उससे उनको गुड्स एंड सर्विसेज 500 रुपये की चीज़ के बराबर मिलते हैं। मतलब बोरा भर के पैसे ले जाओगे टमाटर खरीदने के लिए, वो वाली कंडीशन होने वाली है। तो यहाँ पर भारत का जो मुद्रा है उसका वैल्यू गिरने का एक कारण इन्फ्लेशन भी है, और इसका सबसे जिम्मेदार व्यक्ति गवर्नमेंट है। अगला फैक्टर है दोस्तों ट्रेड इन सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि आपको चाहिए अमेरिकन चीज़ें। भारत में ज़्यादातर लोगों को आईफोन चाहिए, लेवाइस डेनिम की जीन्स चाहिए, आपको ब्रांडेड चीज़ें चाहिए जो कि USA में बनती हैं। तो फिर उससे होता ये है कि अमेरिकन से ज़्यादा इंडियन अगर खर्च करने लगे उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो कि अमेरिकी प्रोडक्ट है, तो भी रुपए का जो वैल्यू है वो गिर जाएगा, क्योंकि हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपने मुद्रा को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम कन्वर्ट जब हो रहा है तो पैसा वहाँ इवेल्यूएट हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है उस पैसे का, और डेप्रिसिएशन के कारण मुद्रा जो है उसका वैल्यू कम हो रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा
हम विदेशी सामान को मंगाते हैं तो उससे भी हमारे मुद्रा का वैल्यू कम होता है। तो दोस्तों ये सारे कारण थे। अब इसका एक फ़ायदा भी है, नुकसान तो मैंने आपको 4-5 गिना दिए। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर रुपए का वैल्यू कम हो गया तो गुड्स एंड सर्विसेज विदेशी लोगों के लिए क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ का सस्ता हो जाएगा डॉलर, क्योंकि उनको ज़्यादा डॉलर लग नहीं रहा है, अब ज़्यादा सामान मिल जाएगा उनको, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो एक्सपोर्टर जो है उनको बहुत फ़ायदा होगा जो विदेशों में अपना सामान बेचते हैं, क्योंकि अब विदेशी थोड़ा सा आकर्षित होंगे कि कम वैल्यू में हमें वो चीज़ें मिल जा रही हैं, लाइक चाइना। लेकिन ये सुन के आप खुश मत होइए, बिकॉज अगर ऐसा है तो विदेश से हमको चीज़ मंगाने में भी महंगा पड़ेगा। मतलब जो कच्चा तेल है इस साल 10% बढ़ा है उसका कीमत इस एक साल में। तो सोचिए अब कितना महंगा पड़ेगा वो कच्चा तेल हमको यहाँ मंगाने में। फिर पेट्रोल डीजल की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये है सबसे बड़ी समस्या। दूसरा, 620.7 बिलियन डॉलर का एक विदेशी कर्ज हमारे ऊपर है। तो ये कर्ज है, गवर्नमेंट इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। आप समझिए कि कितना ज़्यादा कर्ज है, जिसके कारण हमारी मुद्रा का वैल्यू गिरना एकदम फिक्स है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है हमारी मुद्रा के साथ, और गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है वो तो गवर्नमेंट ही जाने। बट ये कर्ज जो है ये बहुत महंगा पड़ सकता है। हमारा जो अर्थव्यवस्था है उस पर इसका इम्पैक्ट, हमारे मुद्रा पर इसका इम्पैक्ट, हमारे मौद्रिक नीतियों पर इसका इम्पैक्ट बहुत ही प्रबल है। अगर इसी तरह का कर्ज भारत सरकार पे रहा तो भारत सरकार फ्री होकर काम नहीं कर सकता। और कहा जाए तो हर किसान के ऊपर आज 70 से 72 हज़ार रुपये का कर्ज है, हर किसान के ऊपर। तो इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़ेंगे और स्ट्रॉन्ग फैसले लेने पड़ेंगे।